नमस्कार भाइयों, नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप इसी पर नाग पंचमी के त्योहार पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज आप सबको हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ठीक, भिन्न पढ़ाएंगे। तो इसके पहले आप सबको नंबर सिस्टम पढ़ाए, नंबर सिस्टम के बाद भिन्न पढ़ा देते हैं जो हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बार बार आपसे निवेदन हम भाई कर रहे हैं कि आप सब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। और भिन्न कैसे लिखा जाता है? मानते हैं भिन्न में x बटे वाई, भिन्न बराबर x बटे वाई। जो हमारा x होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, जिसे अंश कहा जाता है। और जो y होता है ये हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा कौन सा है? x है, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर y। ठीक है, डिनोमिनेटर कहलाता है, जो हिंदी में हर कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार हम देखते हैं। तो भिन्न कितने प्रकार के? तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भिन्न? 3 प्रकार के। पहला भिन्न होता है साधारण भिन्न। कौन सा भिन्न? साधारण भिन्न, जिसे कहा जाता है सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा होता है दशमलव भिन्न, जिसे कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, और तीसरा होता है सतत भिन्न। कौन सा भिन्न? सतत भिन्न, जिसे कंटिन्यूड भिन्न कहा जाता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है डेसिमल, तीसरा क्या होता है? सतत, जिसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूड। ठीक है, तो ये दशमलव होते हैं, ये भिन्न होते हैं। अब हम देखते हैं जो सिंपल और डेसिमल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यदि हम कहें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। यदि हम कहें 2/5, तो ये हमारा कौन सा हुआ? सिंपल हुआ। यदि इसी को हम कहें 2/10, ये हमारा क्या हो जाएगा? यदि इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2। उसी प्रकार यदि इसको करते हैं तो 0.4। तो भिन्न और देखो, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में क्या है? कुछ तो संबंध है। ये जो सतत भिन्न होता है, जिसका मतलब होता है लगातार, जो लगातार प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम लगातार सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, वो होता है लगातार का मतलब जैसे 1+1 1+2, फिर उसके बाद इसका बटे, ऐसे क्वेश्चन होता नहीं, उस बेस पर है। तो इसको हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 3 है, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। तो जो सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में, और ये जो अब देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार के, सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ लेते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तब उसके आगे चलते हैं। तो हम सिंपल फ्रैक्शन ये 3 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 को कहा जाता है प्रॉपर। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला होता है प्रॉपर, जिसकी हिंदी होती है उचित भिन्न। कौन सी हिंदी होती है? उचित भिन्न। और दूसरा कहते हैं इम्परर। क्या कहते हैं? इम्परर। जिसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न? अनुचित भिन्न। जो तीसरा हमारा है वो कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और मिक्स्ड को क्या कहा जाता है हिंदी में? मिश्रण भिन्न। क्या कहा जाता है? मिश्रण भिन्न। तो हम इसे नोट कर लेंगे, देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्परर। ठीक है, इम्परर, यहाँ पर स्पेलिंग PROPER
ठीक है, PROPER इम्प्रर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रर कौन सा है और मिक्स्ड कौन सा है। ठीक है, तो प्रॉपर कौन सा है, जिसका अंश जो होता है हर से क्या होता है, जिसका अंश जो होता है हर से कम होता है उसे प्रॉपर कहा जाता है। जिसका अंश जो होता है हर से कम होता है उसे प्रॉपर कहा जाता है। जैसे 1/4 कामा 5/8 कामा 9/11। तो ये हमारा कौन सा है, प्रॉपर है। दूसरा कौन सा है, इम्प्रर। इम्प्रर जिसमें क्या हर छोटा होता है, जैसे 5/3, उसके बाद 7/4, उसके बाद 9/5। ये सब हमारा क्या होता है, इम्प्रर होता है। अब मिक्स्ड में क्या होता है, जो मिश्रण भिन्न होते हैं। और मिश्रण भिन्न किसे कहा जाता है, जैसे देखते हैं मिश्रण भिन्न, यदि हम 5/3 लिखें तो ये तो हमारा क्या है, हमारा यही है पुराना वाला अनुचित। ठीक, लेकिन यदि इसे हम मिश्रण के रूप में लिखें तो 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ 5 है तो यहां से करेंगे 3 इक्के 3 और 3 2 5। तो ये हमारा क्या हुआ, मिश्रण। एक क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, और ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। तो जो होल नंबर और फ्रैक्शन से कंबाइंड होकर बनता है उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण भिन्न कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये जो दोनों फ्रैक्शन है, इम्प्रर और प्रॉपर, उचित और अनुचित, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है उसे देखते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, जिसके अंश, इसमें अंतर पहचानेंगे, जिसके अंश जो हैं हर से बड़े होंगे वो हमारे कौन से होंगे, प्रॉपर होंगे। और जिसके अंश जो इसके अंश बड़े होंगे हर छोटे होंगे वो हमारा कौन सा होगा, इम्प्रर। समझ में आया, यदि हर छोटा अंश छोटा है हर बड़ा है तो प्रॉपर। ठीक है, यदि क्या अंश बड़ा है और हर छोटा है तो इम्प्रर। और यदि हम इसको इसके रूप में लिखें, 1/2/3 के रूप में लिखें तो इसका मतलब ये क्या होता है, कौन सा है ये होता है मिक्स। ठीक है, अब इसके आगे हम बताते हैं सबके बारे में। ठीक है, कि अब हम इसके आगे ये बताते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मिश्रण में हमें पढ़ना है भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, जो आप सब पढ़ते हैं बेहद इसे जानते हैं। भिन्न में आप इसे जानते भी हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम 1-2 क्वेश्चन आप सबको पुटअप रखेंगे, पुटअप करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बेसिक है, आप सबको आता है। ठीक है, आपको इसके ऊपर इसके हल्का लेवल बढ़ाकर आप सबको बताएंगे। ठीक है, आपको समझाते हैं आपको। ठीक है, तो उसको समझाने के पहले इसे रेज किया जाता है। अब देखते हैं भिन्नों का योग। यदि भिन्नों का योग संबंधित जो एकदम निम्न से बताते हैं। ठीक है, भिन्नों का योग, इस बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सम, जो इनका सम करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यदि 4 यहाँ पर देखते हैं 4/5 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4/5 प्लस, उसके बाद क्वेश्चन उठा लेते हैं 3/4। इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3/4 प्लस 4/5। अब इसे हम करने के पहले आप सबको बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 20। ठीक है, लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें देखना है कि इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इनसे इसे करेंगे तिरछा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से करेंगे 3×5 = 15, इधर करेंगे 4×4 = 16, यहां से करेंगे 5×4 = 20। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम जोड़ लेते हैं, आएगा कितना, 31/20। तो ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। यदि इस फ्रैक्शन को इस भिन्न को हम मिश्र, ठीक है, मिश्र में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 20 से भाग करेंगे, 20 × 20, ठीक है, 11 इसमें बचेगा। तो ये हमारा कौन सा है, मिश्र होगा। तो यदि हमें प्लस करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं
कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है योग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम मानते हैं 3/4 प्लस 3/4 प्लस 5/6 इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसके लिए वही बात, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24, 6 18 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको प्लस कर लिया जाएगा, कितना आएगा 38/24। यदि इसे हम सरल करना चाहें तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 से कटेगा 12, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। यदि इसे मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है तो हम उसको कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कुछ छोटा, तो उसे हम समझ लेते हैं, तब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और लिखते हैं, यदि 3/4 प्लस 5/8 और प्लस 9/24 इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सबसे जो है, तो इसमें देखते हैं 4 है, 8 है, 24 है, तो 4 से 24 कट जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा। इसका मतलब हमारी जो संख्या है हमें 24 लेना है। हमारी संख्या क्या है, 24 लेना है। यदि हमें 24 यहाँ करना है, 24 यहाँ करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे, 24 पूरा करना है तो 6 चौक 24, 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 3 18 और 6 चौक 24, 6 से इसमें करेंगे 6 पंचे 30 और 6 8, ठीक। एक मिनट, इसको हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 24 लाना है, तो 24 लाने के लिए 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 8 24। उसके बाद यहाँ 9/24 है, ठीक। हमारा क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो हम प्लस कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको प्लस करते हैं तो 18 और प्लस 15 प्लस इतना टोटल यदि इसको ऐड करते हैं क्या आएगा, 42/24। और जब 42/24 आया तो इसे हम सरल कर देंगे, ये कट जाएगा किससे, 6 से, 6 चौक 24, 6 7 42, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि इसे हमें मिक्स्ड में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 1 के 4, 3 7, यही तो हमारा मिक्स्ड बना। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्द। क्या करना है, हमें यहाँ देखते हैं 24 है और हमें 24 टोटल बनाना है, क्योंकि 24 से तीनों कट जाता है, या मान लेते हैं एक प्रकार का एलसीएम बन जाता है। तो 24 से तो यहाँ 24 लाना है, 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, हमारा 24 बनेगा। अब हम चलते हैं जो हमारे कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं कि भिन्न दिया रहता है, उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ लेता है, ठीक है। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, उस बेस पर क्वेश्चन बताते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा भिन्नों में बड़ी या छोटी, जिसे आरोही या अवरोही के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसे आरोही और अवरोही के रूप में लिखते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने से पहले हमें एक हम उठाते हैं, देखते हैं। यदि 15/16, यदि 15/16, 19/20, 24/25 और 24/25 कामा लगा हो, और उसके बाद 34/35 में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन हमारा है भिन्नों में बड़ी या छोटी पूछे तब। यदि कहता है 15/16, पहला क्या कहता है 15/16, यहाँ हमारा न्यूमरेटर कितना है 15, डिनोमिनेटर कितना है 16, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर कितना है 19, यहाँ पर कितना है डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर कितना है 24, डिनोमिनेटर कितना है 25, यहाँ पर 34 है न्यूमरेटर और 35 क्या है डिनोमिनेटर। अब इसके बेस पर हम सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो क्या बताता है, तो इसमें कहता है यदि कौन सी भिन्न बड़ी या कौन सी भिन्न छोटी, जो बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें 2-4 टाइप आपको बताएंगे, उसी चारों टाइप पर पूरा भिन्न को हम पकड़ सकते हैं कि कैसे होगा। यदि हमारे भिन्नों में, यदि हमारा जो भिन्न हो हर चेंज हो और इसका जो अंश और हर क्या हो दोनों
चेंज हो। जैसे यहाँ 15/16 चेंज है, दोनों चेंज है, तब किस टॉपिक पर निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में अंतर कितने का, एक, यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, एक, यहाँ पर दोनों में कितना अंतर है, एक। इसका मतलब हमारे जो अंतर है वो क्या है, समान है। जो हमारा अंतर है वो समान है। जब हमारा अंतर, समझो ना, जब हमारा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा, तो जो सबसे छोटी भिन्न रहेगी, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका सबसे छोटा अंश क्या है, तो यदि स्मॉल में पूछा जाए कि सबसे स्मॉल कौन सा होगा, तो 15/16, क्योंकि हमारी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस इक्वल है, तो हमारा आंसर सबसे छोटा। यदि पूछता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, ठीक, तो यदि लार्जेस्ट में पूछता है तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी 34/35 है। तो ये समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा नोट करना, यदि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा अंश रहेगा, जिस भिन्न का सबसे छोटा अंश रहेगा वो हमारी सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा वो हमारी सबसे बड़ी। पहली पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन अब चेंज करते हैं, देखते हैं आगे। यदि देखते हैं 2/7 कामा 1/3, 2/7 कामा 1/3 कामा 5/6 कामा 5/6 और, ठीक है, 5/6 और 3/4 में बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब इसमें दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ डिफरेंस चेंजिंग, यहाँ डिफरेंस चेंजिंग और यहाँ डिफरेंस चेंजिंग, चेंज है। जब हमारा डिफरेंस नहीं रहेगा, पॉइंट नोट करना, जब हमारा डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, जब 2 का जोड़ा बनाएंगे, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने में हमें ये देखना होगा कि हमारा, यदि यहाँ पर दोनों, ठीक है, हम इन दोनों अंश को बराबर कर लेंगे, इसका मतलब हमारा 6 और हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 7, ठीक है। कैसे की, इसको समझते हैं। तो देखते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 21, क्या बनेगा 21। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 7। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 7। इसी प्रकार यहाँ चलते हैं, इन दोनों में बड़ा देखते हैं 24, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, इसका मतलब 5 बड़ा, 5 लिखा गया, 4 से भाग करेंगे 6, इसमें गुणा करेंगे 18, ठीक है। तो 4 × 24, 1 मिनट, इसको अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं। अब इसका लासा कितना हो जाएगा, इनका मानते हैं 24, ठीक है, 24, तो 6 × 4 = 24, 20 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 × 6 = 18। अब हम देखते हैं इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इसमें 7, इसका मतलब 1/3 ये बड़ा हुआ, और इसमें 5/6, ठीक है। तो इन दोनों में ये हुआ। अब इन दोनों में हम देखते हैं कौन बड़ी होगी। चारों में हमें पता लग गया ये दोनों क्या है, बड़ी है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो हमारा इसका हो जाएगा 18, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 18 बनेगा, 18 लिखेंगे और 18 से इसमें करेंगे, ठीक है। तो 18, 1 के 18, 1 का 18 आया। उसके बाद इसको देखते हैं, 6 × 3 = 18, 3 बचे 15, इसका मतलब 15। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, 18। 18 का मतलब ये किसका है, 1/3, इसका मतलब 1/3 हमारी क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसको हम फिर से समझाते हैं, समझिए। यदि हमारा जो डिजिट दिया गया है और डिजिट का हम कंबाइंड बनाएंगे, और कंबाइंड बनाने के बाद, तो देखो कंबाइंड बनाने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर है, उन दोनों न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोनों चेंज है,
तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा 21, 21, 21, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 7 21 7, ये बना। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में हमारा एलसीएम 24 बना, तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 18 आएगा। अब हम चारों में देखते हैं कौन बड़ी है दो संख्या, तो ये बड़ी है, दूसरी ये। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये दोनों कितना हुआ 7 और 14, इसका मतलब 1/3 और 5/6, ये दोनों हमारा भिन्न क्या है, बड़ा है। अब इन दोनों भिन्नों में इसको बराबर करते हैं, तो इन दोनों भिन्नों में देखते हैं कौन सा, तो इन दोनों भिन्नों में 1/3। यदि हमारा क्या हो डिफरेंस, हमारा डिफरेंस क्या हो इक्वल न हो, तो हम 2 पर, ठीक है। ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अब आगे अगला टाइप बताते हैं, अगले टाइप में देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है जब छोटी और बड़ी संख्या पूछता है तब। यदि 5/13 कामा 3/13 कामा 7/13 कामा 9/13, यदि क्या कहता है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13, तो 5/13 है, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न बड़ी और कौन सा भिन्न छोटी है। तो इसमें हम बताते हैं, ठीक है, इसमें हम बताते हैं, देखते हैं, आप देखते हैं जब इसका हर, जब हर क्या हो समान हो, जब सबका हर क्या हो समान है, तो जो संख्या बड़ी होगी, जो अंश की संख्या मतलब जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। ये पॉइंट क्या कहता है, जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो, जब हमारा डिनोमिनेटर सब क्या हो इक्वल हो, तो जो अंश बड़ा रहेगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 9/13। यदि अंश हर क्या हो बराबर हो, तो जो अंश छोटा होगा वही हमारी भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी 3/13। ये टॉपिक समझ में आया क्या कह रहा है। यदि हमारा डिनोमिनेटर, पहले समझेंगे, यदि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो, सबका डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो, तो न्यूमरेटर में जो बिगेस्ट होगा वो सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो सबसे स्मॉल फ्रैक्शन होगा, ठीक है ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। यदि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 6/13, यहाँ पर 6/13, 6/5, 6/9 और 6/5, इस प्रकार पूछता है टाइप अगला। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, यदि हमारा अंश जो है वो क्या हो समान हो, यदि हमारा अंश क्या हो समान हो, तो देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर अंश समान है 6 6 6 6 समान है, और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो भिन्न हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमारा डिनोमिनेटर भिन्न है, सेम इसी का अपोजिट हुआ, तो हम इसमें देखते हैं जब भिन्न इसमें देखते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, तो इसमें देखें किस भिन्न का हर बड़ा है, तो इस भिन्न का हर बड़ा है, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 6/13 हर क्या है बड़ा, जब जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा उसका आंसर क्या होगा वो सबसे छोटी भिन्न है, तो छोटी भिन्न है, ठीक है, सबसे छोटी। और जिसका हर सबसे छोटा होगा, जैसे ये 6/5, यहाँ पर एक का अंतर है, एक में कोई बात नहीं और सब में नहीं है, तो ठीक है इसमें, तो जिसका हर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, ठीक है। तो इसका हर क्या है सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम 4 प्रकार के आपको पढ़ाए, फ्रैक्शन पढ़ाए, ठीक है। फ्रैक्शन में फर्स्ट क्या पढ़ाए, जब छोटी संख्या पूछती हो और दोनों में डिफरेंस कितना हो इक्वल हो, जब डिफरेंस क्या हो इक्वल हो तो फर्स्ट टाइप। जब हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल न हो
ना डिनोमिनेटर इक्वल हो कोई, ना न्यूमरेटर भिन्न भिन्न हो, तो हम क्या करेंगे, टू टॉपिक को हल करेंगे, उनको बराबर करेंगे, फिर टू टॉपिक को हल करेंगे, जो दोनों में से बड़ा रहेगा उन्हीं में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बड़ा, तो जो बड़ा रहेगा वही बड़ा, जिसका मान छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन छोटा। तीसरी टाइप कहती है यदि हमारा डिनोमिनेटर सब इक्वल है तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर रहेगा, अंश रहेगा, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या, और जिसका सबसे कम रहेगा, ठीक है, सबसे छोटा रहेगा, वो हमारा सबसे छोटी फ्रैक्शन। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है यदि हमारा न्यूमरेटर अंश क्या हो, समान हो, सब क्या हो, समान हो, और डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न हो, तो जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ी रहेगी, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ी रहेगी, वही हमारा डिनोमिनेटर वही हमारा फ्रैक्शन सबसे छोटा, समझे है। और जो डिनोमिनेटर जो इसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ी रहेगी, वही हमारी डिनोमिनेटर सबसे छोटी। इस पॉइंट को नोट रखना, ठीक है। अब हम आगे आप सबको अगला पढ़ाएंगे जो भिन्न का टाइप है। अगला भिन्न टाइप जिसे बोलते हैं वितत भिन्न। क्या बोलते हैं, वितत या सतत, कंटिन्यूड भिन्न, ठीक है। ये हम आप सबको अगले वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, आप सबको फ्रैक्शन का टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्लास चलाएंगे, 2 वीडियो में हमारा ये क्लास इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो तो हो गया, सेकंड वीडियो में भिन्न को हम इंक्लूड करके पढ़ा देंगे, ठीक है। 2 ही वीडियो में फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और नाग पंचमी का एंजॉय कीजिए, ठीक है। नमस्कार।